नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 9 अप्रैल गुरुवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। हनुमानगढ़ के गोलूवाला थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 1700 लीटर अवैध डीजल बरामद कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को लंबे समय से अवैध डीजल की बिक्री की सूचना मिल रही थी। कार्रवाई के दौरान पिकअप में विशेष रूप से तैयार टैंक, पाइप सिस्टम, मोटर और नाप तोल के उपकरण मिले, जिनका उपयोग डीजल सप्लाई में किया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी की पहचान श्रीगंगानगर निवासी सुनील कुमार के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने पेट्रोल पंप से डीजल भरवाकर अलग अलग स्थानों पर सप्लाई करने की बात स्वीकार की। पुलिस ने वाहन, डीजल और बिक्री में प्रयुक्त उपकरणों के साथ करीब 12,000 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर जिले के पदमपुर में पुलिस ने अग्रवाल धर्मशाला में ठहरे 2 युवकों को 303 ग्राम हेरोइन और 1,60,000 रुपए की संदिग्ध नकदी के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विकास बंसल निवासी रायसी नगर और रणजीत उर्फ सेठी निवासी फौजवाला के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि दोनों युवक पंजाब से मादक पदार्थ लाकर पदमपुर में बेचने की फिराक में थे। पुलिस के अनुसार बरामद नकदी ड्रग मनी हो सकती है। दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर के केंद्रीय बस अड्डे के सामने स्थित मिनी मायापुरी में बुधवार सुबह स्पेयर पार्ट्स की 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। आग से दुकानों में रखा अधिकांश स्पेयर पार्ट्स, फर्नीचर और अन्य सामान जलकर नष्ट हो गया। दोनों दुकानें श्याम सुंदर शर्मा की बताई गई हैं। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक तौर पर आग लगने का कारण इलेक्ट्रिक वायरिंग में शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। दुकानदार के अनुसार दुकानों में बम्पर, हेडलाइट सहित भारी मात्रा में सामान रखा था। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई गई है। श्रीगंगानगर पुरानीवादी थाना की पुलिस ने नशा करने के आदी एक युवक मोहित दास को गिरफ्तार किया है। घटना की जांच कर रहे हवलदार सुभाष चंद्र गोदारा ने बताया कि पुरानीवादी निवासी मोहित ने सोमवार दोपहर लगभग 12 बजे चोरी की घटना को अंजाम दिया। वह घर के नजदीक ही जय बालाजी टेलीकॉम पर मोबाइल फोन रिचार्ज करवाने के लिए गया था। रिचार्ज करवाने के कुछ देर बाद ही उसने इसी दुकान में प्रवेश कर काउंटर की दराज में रखे 35,000 रुपए चोरी कर लिए। उस समय शॉप संचालक जसवंत अरोड़ा दुकान के ऊपर बने बाथरूम में लघुशंका से निवृत्त होने के लिए गया हुआ था। श्रीगंगानगर जयसर थाना क्षेत्र में एक महिला खेत से सिर पर चारे की गठरी रखकर लाते समय रास्ते में पानी के खाले में गिरने से गंभीर चोटिल हो गई। उसकी बीकानेर के पीबीएम हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मंगलवार को मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार मृतक महिला शिमला देवी ओड राजपूत चक 3 AST सब नई आबादी जैतसर की निवासी थी। उसके भाई भीमसेन निवासी चक 3 JST नारूवाली ढाणी द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज की गई है। श्रीगंगानगर जिले के लालगढ़ चट्टान और साधु शहर थाना इलाकों में पुलिस ने 2 युवकों को अवैध रूप से हथियार तथा मादक पदार्थ रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। साधु शहर थाना में सहायक उप निरीक्षक भगवान राम ने नहर पुलिया के पास जसप्रीत सिंह को 12 बोर के एक देसी पिस्तौल और एक जीवित कारतूस सहित गिरफ्तार किया। लालगढ़ चट्टान थाना के प्रभारी गुरमेल सिंह ने भी धर्म सिंह वाला गांव के पास हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी रामगढ़िया को 5.800 मिलीग्राम हेरोइन सहित गिरफ्तार किया है। रायसीनगर थाना में सब इंस्पेक्टर केदार लाल ने राजन वाल्मीकि को 70 ग्राम 64 मिलीग्राम डोडा पोस्त और 38 ग्राम 20 मिलीग्राम गांजा सहित गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर सेक्टर में 5 से 6 अप्रैल की रात को चक 1 FC के एक खेत में एक बैग से 2 किलो 340 ग्राम हेरोइन के 3 पैकेट तथा अन्य सामान बरामद होने की घटना में पुलिस महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस अधीक्षक हरिशंकर यादव ने बताया कि इस मामले में दर्ज मुकदमे की गहन जांच पड़ताल के दौरान समीजा कोठी थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार और उनकी टीम ने 4 भारतीय तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी गुरचरण सिंह उर्फ राजू, राजेंद्र सिंह उर्फ जिंदर, मनदीप सिंह उर्फ मनी और नरेंद्र सिंह उर्फ काका को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन तस्करों द्वारा तस्करी में इस्तेमाल की गई एक क्रेटा गाड़ी भी जब्त कर ली है। विगत 5 से 6 अप्रैल की रात को BSF के बॉर्डर पोस्ट प्रभारी सब इंस्पेक्टर अतुल शर्मा ने अपनी टीम के साथ गश्त के दौरान खेत में एक बैग और अन्य सामान संदिग्ध अवस्था में पड़ा देखा। बैग में 3 पैकेट मिले, जिनमें कुल 2 किलो 340 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। श्रीगंगानगर सदर थाना अंतर्गत पदमपुर मार्ग पर कल शाम एक बाइक अचानक सामने आए आवारा पशु से टकरा गया। बाइक चला रहा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिससे अस्पताल लाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया।
सदर थाना पुलिस के अनुसार मृतक युवक की पहचान शमशेर सिंह निवासी चक 6A छोटी के रूप में हुई है। दुर्घटना की जांच कर रहे सहायक उप निरीक्षक दिनेश मीणा ने बताया कि शमशेर सिंह कल मंगलवार को किसी काम से श्रीगंगानगर आया था। दोपहर बाद वापस जाते समय चक 6A के पास ही अचानक सामने आवारा पशु आने से उसकी टक्कर हो गई। हनुमानगढ़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को नौहर तहसील के अंतर्गत पटवार मंडल जबरासर में तैनात राजस्व पटवारी प्रदीप कुमार को 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के पुलिस महानिदेशक गोविंद गुप्ता ने बताया कि एसीबी चौकी हनुमानगढ़ को एक शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पटवारी प्रदीप कुमार उसके पिता और चाचा के नाम वसीयत से नामांतरण दर्ज करने की एवज में 15,000 रुपए की रिश्वत मांग रहा है। शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद एसीबी की टीम ने कार्रवाई का फैसला लिया। हनुमानगढ़ जंक्शन कृषि उपज मंडी में बुधवार से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद शुरू हो गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर खुशहाल यादव ने खरीद प्रक्रिया का शुभारंभ किया। मक्कासर निवासी किसान पुरुषोत्तम लाल शर्मा की गेहूं की ढेरी से खरीद की शुरुआत हुई, जिसमें नमी 11.75% पाई गई। जिला कलेक्टर ने मंडी में गुणवत्ता जांच तेज करने और खरीद प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए। बारिश से प्रभावित गुणवत्ता पर व्यापारियों की मांग के बाद सरकार को राहत का प्रस्ताव भेजा गया है। RMS 2026-27 के तहत तुलाई तिथि छूटने पर भी किसान उसी या अगले सप्ताह फसल बेच सकेंगे। राज्य सरकार के 150 रुपए बोनस सहित किसानों को कुल 2,735 रुपए प्रति क्विंटल भुगतान मिलेगा। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा क्षेत्र के चक 10 MOD गांव अयालगी में बुधवार को खाला निर्माण कार्य का CAD अधीक्षण अभियंता निरंजन लाल मीणा ने अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान निर्माण कार्य और सामग्री की गुणवत्ता का परीक्षण कर संवेदक व निर्माण एजेंसी के अभियंताओं को आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। निरीक्षण दल में गुणवत्ता नियंत्रण सहायक और कनिष्ठ अभियंता भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने मौके पर किसानों से संवाद कर उनकी शिकायतें सुनी और कई समस्याओं का तत्काल समाधान किया। अधिकारियों ने आश्वस्त किया कि कार्य को उच्च गुणवत्ता के साथ शीघ्र पूरा कराया जाएगा। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत हो रहा ये कार्य पूरा होने पर अंतिम छोर तक सिंचाई जल उपलब्ध कराने में सहायक होगा। श्रीगंगानगर में श्रमिक कल्याण समिति ने सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट के 2 दिवंगत कर्मचारियों नरेंद्र सिंह सिसोदिया और राम सिंह की पत्नियों को 1-1 लाख रुपए के चेक सौंपे। समिति अध्यक्ष लीलाधर कुमावत और महामंत्री DD शर्मा ने शोक संवेदना व्यक्त करते हुए तुरंत सहायता राशि जारी की। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम कर्मचारी संघ इंटक के पदाधिकारियों ने सूरतगढ़ थर्मल की आवासीय कॉलोनी में पहुंचकर परिजनों को चेक दिए। समिति के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से प्रति माह 150 रुपए जमा होते हैं। किसी कर्मचारी की मृत्यु होने पर नॉमिनी को 1 लाख रुपए की सहायता दी जाती है, जबकि सेवानिवृत्ति पर जमा राशि कर्मचारी को वापस कर दी जाती है। श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव ने पदमपुर उपखंड में मंगलवार रात हुई वर्षा व ओलावृष्टि से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने 54 LNP, 55 LNP सहित अन्य गांवों का दौरा कर किसानों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। कलेक्टर ने प्रभावित किसानों को राज्य सरकार की ओर से उचित सहायता दिलाने का आश्वासन दिया। साथ ही उपखंड अधिकारी को निर्देश दिए कि प्रभावित क्षेत्रों का समुचित सर्वे कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान संबंधित प्रशासनिक अधिकारी व कृषि विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। श्रीगंगानगर में राजस्थान शिक्षक संघ ने शिविरा पंचांग 2026-27 में ग्रीष्मावकाश व अन्य अवकाशों में की गई कटौती वापस लेने सहित विभिन्न शिक्षक समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने आरोप लगाया कि अवकाश कटौती से शिक्षकों में भारी रोष है। ज्ञापन में पदोन्नति के बाद शीघ्र पदस्थापन, सभी संवर्गों की पदोन्नति, स्थायी स्थानांतरण नीति लागू करने और कम नामांकन वाले विद्यार्थियों को बंद या मर्ज नहीं करने की मांग की गई। संगठन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में सरदार अमर सिंह सरोज विद्यार्थी सहायता समिति ने नारी तू नारायणी प्रकल्प के तहत वैदिक कन्या आश्रम फतूही की बालिकाओं को जूते भेंट किए। समिति के अध्यक्ष अवतार सिंह मल्होत्रा ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक विभिन्न स्थानों पर 141 जोड़ी जूते वितरित किए जा चुके हैं। कार्यक्रम में बालिकाओं को जलेबी प्रसाद भी दिया गया। वक्ताओं ने नारी शिक्षा, संस्कार और सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। समिति ने बताया कि वह पिछले 4 वर्षों से विद्यालयों और आश्रमों में जूते, स्टेशनरी, जर्सी और अन्य सामग्री वितरित कर रही हैं। आश्रम संचालक ने समिति का आभार व्यक्त करते हुए बताया कि यहाँ 58 बालिकाएं वैदिक पद्धति से शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।